क्लियर प्रशांत? तो डिस्कस नो सर। लैग्रांज इंटरपोलेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? हम बात करते हैं न्यूटन इंटरपोलेटिंग फार्मूला और सेकंड वन इज कॉल्ड आल्सो डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। तो ऑलरेडी वी डिस्कस ए लाइन इक्वेशन इन दिस फॉर्म। A straight line can be written as P1x equal to A naught plus A1 bracket by x minus x naught. Similarly, अगर उससे ज्यादा पॉइंट है तो A naught plus A1 x minus x naught plus A2 x minus x1 bracket close bracket x minus x1. इस A naught plus A1 x minus x naught को P1x लिख सकते हैं ऊपर से देख के, ये हो जाएगा A2 x minus। सिमिलरली Pnx लिख सकते हैं नंबर ऑफ n पॉइंट्स है लाइन पर, तो उसकी लाइन की इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? Pnx इक्वल टू Pn माइनस 1 x प्लस An x माइनस x नॉट ब्रैकेट क्लोज x माइनस x1 दैट डैश अप टू x माइनस x1। ये कैसे बनाई? जैसे P2 अगर दो पॉइंट मान रहा है लाइन पर, तो वहां पर क्या था? P2 P1, तो Pn माइनस 1, P2 था तो A2, Pn है तो An। कहां तक गया पॉइंट? x माइनस x1 तक, तो यहाँ कितना तक जाएगा? x n माइनस 1 तक ऑफ डिग्री n। तो P1x में अगर x नॉट की वैल्यू रख देते हैं तो कांस्टेंट हमारा x इक्वल टू x नॉट, तो a नॉट आ जाएगा। P1 को हम x1 की वैल्यू फंक्शन में निकाल लें तो इसको इस तरीके से a नॉट की वैल्यू रीअरेंज कर सकते हैं। Px1 इक्वल टू fx1 इक्वल टू a नॉट प्लस a1 ब्रैकेट में x माइनस x नॉट। a1 हम a नॉट पहले से पता है fx नॉट है, उसकी वैल्यू रख दी और a1 निकाला इन टर्म्स ऑफ fx नॉट और fx1। a1 इक्वल टू fx1 माइनस fx नॉट अपॉन x1 माइनस x नॉट। इसी को हम डिवाइडेड डिफरेंस मेथड कहते हैं। क्लियर? P1x को डिवाइडेड डिफरेंस में कैसे लिख सकते हैं? fx नॉट प्लस x माइनस x नॉट फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस fx1 माइनस fx नॉट अपॉन x1 माइनस x नॉट। सिमिलरली a1 के लिए निकाला, a2 के लिए निकाला, तो a2 के लिए आ जाएगा 1 अपॉन x2 माइनस x1 स्क्वायर ब्रैकेट f2x माइनस f नॉट x अपॉन x2 माइनस x नॉट माइनस f1x माइनस f नॉट x अपॉन x1 माइनस x नॉट। इसी तरीके से इस फार्मूले को हम इस डिवाइडेड डिफरेंस को फंक्शन स्क्वायर ब्रैकेट x नॉट x1, ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। सिमिलरली a2 के लिए x माइनस x नॉट x माइनस x1 सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस स्क्वायर ब्रैकेट में x नॉट x1 x2 अप टू दैट डैश अप टू fxn। ये जो है फंक्शन के साथ लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में, इनको डिवाइडेड डिफरेंस कहते हैं। अब एक प्रॉब्लम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 5 7 8 1। क्लियर? इसको हम न्यूटन रैप्सन मेथड से निकालना है। तो 1 2 3 5 7 8 fx की वैल्यू दे रखी है 1.6। बस एक मिनट होल्ड करिए। x की वैल्यू है 1 2 3 5 7 8, फंक्शन की वैल्यू है x इक्वल टू 1 पर 1.6, 2 पर 5.9, 3 पर 27, 5 पर 125, 7 पर 240 एंड 8 पर 510। तो हमसे कहा गया फाइंड द फंक्शंस वैल्यू व्हेन x इक्वल टू 6। क्लियर? x इक्वल टू 6 के लिए हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। अरे भाई बीच क्लास में कैसे गड़बड़ कर रहा है? पहले आ जाया करें भाई। क्लियर? तुम्हारी फंक्शन की वैल्यू है 1 2 3 5 7 8। x की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू है 1.6 5.9 27 125 240 एंड 518। 510। हमसे पूछा गया फंक्शन की वैल्यू फाइंड x इक्वल टू 6, तो क्या होगी? किस मेथड से निकालना? न्यूटन इंटरपोलेटिंग मेथड से।
तो हमने x की वैल्यू लिखी, फंक्शन की वैल्यू लिखी। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस था हमारा, वो क्या था, fx1 माइनस fx0 अपॉन x1 माइनस x0। इसी तरीके से हम डिफरेंस निकाल लेंगे, ये है fx1 माइनस fx0 डिवाइडेड बाई x0 माइनस x1 माइनस x0। इन दोनों का डिफरेंस करें डिवाइडेड बाई इन दोनों का डिफरेंस, तो हमारी वैल्यू आ गई 4.3। क्लियर प्रशांत? प्रशांत we are connected? प्रशांत हेलो प्रशांत, आवाज आ रही है? अनुज आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं है तो बताते रहिए ना बेटा। सर आवाज बहुत स्लो आ रहा है आपका। स्लो आ रहा है, चलिए आवाज अभी बढ़ाता हूँ मैं। अब आवाज सही आ रही है? हाँ अनुराग, आवाज सही आ रही है? ठीक है, तो हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कैसे निकालते हैं? fx1 माइनस fx0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस। क्लियर? तो 5.9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.6 तो आएगा 4.3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 तो 4.3। सिमिलरली x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x तो आएगा 21.1। सिमिलरली 125 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 तो 49। 240 माइनस 125 डिवाइडेड बाई 5 7 माइनस 5 तो ये आया 57.5। 510 माइनस 240 divided by 8 minus 7 तो यह 270। This is called first order of divided difference. अब second order divided difference, this first divided difference minus this first divided difference divided by x minus x, x1 minus x0। तो 21.1 subtract by 4.3 divided by 2 minus 1 तो यह आएगा 8.4। Similarly 49 divided by 21.1 divided by 3 minus 2 तो ये आएगा 9.3। Similarly second divided के लिए 57.5 minus 49 divided by 5 minus 3 तो ये आएगा 2.13। Similarly 270 difference by 57.5 divided by 8 minus 7 तो ये आएगा 73.67। इसीलिए थर्ड ऑर्डर निकालेंगे, फोर्थ ऑर्डर निकालेंगे और तब तक हम डिवाइडेड डिफरेंस निकालते रहेंगे जब तक सिंगल ना बचे। व्हाट इट? सिंगल डिवाइडेड डिफरेंस ना बचे तब तक इसको इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे और x की वैल्यू के साथ डिवाइड करते रहेंगे। वंस वी गेट द ऑल डिवाइडेड डिफरेंस, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, अब हम अपने न्यूटन इंटरपोलेटिंग फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? fx इक्वल टू fx0 प्लस x माइनस x1 फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस प्लस x माइनस x0 एक ब्रैकेट में सेकंड x माइनस x1 इनटू फर्स्ट का सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस एंड सो ऑन। इसी तरह आप लोग लिखते चले जाएंगे। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस प्लस सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस प्लस थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस प्लस एंड सो ऑन। अब ये वैल्यूज हम इसमें लिख देंगे। फर्स्ट fx0 की वैल्यू क्या है? 1.6। क्लियर? x की वैल्यू क्या है? 6 पे निकालना है तो 6 माइनस x0 1। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कितना है? 4.3। 6 माइनस 1 6 माइनस 2। नेक्स्ट सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस 8.4। 6 माइनस 1 6 माइनस 2 6 माइनस 3। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस 6 minus 1 6 minus 2 6 minus 3 6 minus 5। fourth divided difference plus 6 minus 1 6 minus 2 6 minus 3 6 minus 5 6 minus 7 and fifth divided difference। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 6 पर आपकी आ रही है 212.82।
ये है न्यूटन इंटरपोलेटिंग मेथड। क्लियर? टेबुलर फॉर्म में इसको आसान है लिखना, इक्वेशन को भी याद करना आसान है, वेरी इजी। क्योंकि क्या करना है, ये जो फंक्शंस है ये पहले में x माइनस एक्स नॉट, x नॉट से x1, फिर x माइनस x1, x माइनस x नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2 इनटू थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस x माइनस x नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 फोर डिवाइडेड डिफरेंस। इसी तरीके से इस इक्वेशन को लिख देते हैं। क्लियर? एक छोटी सी प्रॉब्लम और देखते हैं, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस या न्यूटन इंटरपोलेटिंग मेथड की, डिवाइडेड डिफरेंस मेथड की। एक फंक्शन है इसकी वैल्यू दे रखी है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4। फंक्शन की वैल्यू दे रखी है x इक्वल टू 0 पर 4, x इक्वल टू 1 पर दे रखी है 8, x इक्वल टू 4 पर दे रखी है 56। तो सबसे पहला क्या होता है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा, fx1 माइनस fx0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0, 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0। ये कितना आ गया, 4। fx2 माइनस fx1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये कितना आ गया, 16। ये तो होगा फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। अब सेकंड ऑर्डर निकालेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड बाई 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0, तो ये आ गया 3। 16 किससे आ रहा था, 4 से, तो 4 माइनस 0 ये 3 आ गया। अब फंक्शन की वैल्यू हमें कितने पर निकालनी है, कुछ नहीं देखा, तो हमने सेकंड ऑर्डर एक पॉलिनोमियल बना लिया x के टर्म में, fx0 प्लस x माइनस x0 फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। क्योंकि यहाँ 2 तक जा रहा है, थर्ड का आगे सिंगल हो गया। ये चीज ध्यान देनी, इस छोटे से एग्जांपल से क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है वो क्या होगा, 21.1 माइनस 4.3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। इसी तरह 9.3 की बात करेंगे तो 5 माइनस 2, या 0.225 की बात करेंगे तो 9.3 माइनस 8.4 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1, तब ये 0.225 आएगा। आप अगर कैलकुलेटर लेके बैठे तो चेक करें, 9.3 माइनस 8.4 तो कितना आया, 0.9। 0.9 में डिवाइडेड बाई कितना करना है, 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 0.225। इसी तरीके से आप हर एक डिवाइडेड डिफरेंस को निकाल लेंगे। नेक्स्ट मेथड, न्यूटन-रैप्सन मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट। इससे पहले भी हम लोग इसको यूज कर चुके हैं, बाय नोइंगली और अननोइंगली। तो न्यूटन-रैप्सन मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट, व्हेन इट्स आपको फर्स्ट केस गिव्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमने एज्यूम किया कि कोई फंक्शन fx है, फर्स्ट गैप हमारा गैस है x इक्वल टू xr, तो हमारा ये है x इक्वल टू xr, ये पॉइंट फंक्शन पर यहाँ काट रहा है। यहाँ से हमने एक स्लोप डाला, जिस पॉइंट से पास हो रहा है स्लोप डाला, तो स्लोप कट कर रहा है इसको x इक्वल टू xr प्लस 1। नाउ दिस इज द अनदर गैस। फिर यहाँ से एक स्लोप डाला तो फिर स्लोप यहाँ कट कर रहा है x इक्वल टू r प्लस 2। फिर यहाँ से एक स्लोप डाला, इसी तरह तब तक क्लोजली हम वहां पहुंच जाएंगे wherever फंक्शन कट द x एक्सिस और we find the root। तो न्यूटन-रैप्सन मेथड is very popular and easily gives the roots. Sometimes it may be misguide you, it depend on the function's nature or your guesswork। अगर हम एक सर्कुलर आर्क लेते हैं और फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हमने मान ली यहाँ पर लिया x इक्वल टू xr, और यहाँ पर स्लोप डाला तो स्लोप x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, तो वी नेवर गॉट द सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या हो रहा था, व्हाटएवर स्लोप वी ड्रा इट कट ऑन द x एक्सिस, तो नेक्स्ट इटरेशन मिल रहा था, नया गैस मिल रहा था। इस केस में क्या हो रहा है, जब सर्कुलर आर्क है इस जगह पर हमने पॉइंट लिया तो पैरेलल टू द x एक्सिस, ये कभी कट ही नहीं
ऑप्शन मेथड से सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो इसका दूसरा तरीका ऐसे और भी है, जैसे ये कोई साइनसॉइडल या कॉस कर्व है, ये हमने एक बना दिया। यहाँ पर अगर हम फंक्शंस को x इक्वल टू r पर स्लोप लेते हैं, तो यहाँ से स्लोप लिया, x एक्सिस पे कट तो कर रहा। अब नया हमारा इटरेशन आ गया x इक्वल टू r प्लस 1, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाला कर्व पर, तो ये यहाँ कट कर रहा है, यहाँ से फिर हमने स्लोप डाला, अब वो x r प्लस 2 यहाँ कट कर रहा है, यहाँ से फिर फंक्शन लिया तो कट यहाँ पर कर रहा था फंक्शन, ये फंक्शन के चारों तरफ घुमाना, जहां पर रूट है वहां नहीं ले जा रहा। इस तरह के केस में भी आपको न्यूटन रैप्सन मेथड से रूट नहीं मिलेंगे। क्लियर? जहां ऑक्सीलेशन टाइप कर्व हो या सर्कुलर कर्व हो, तो न्यूटन रैप्सन मेथड से हम फंक्शन को रूट को फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर? तो न्यूटन रैप्सन मेथड में क्या है, फंक्शंस इनिशियल गैस xr माइनस फंक्शन की वैल्यू एट इनिशियल गैस डिवाइडेड बाय द स्लोप एट दैट पॉइंट। जब इस वैल्यूज को यहाँ रख देंगे और नया इटरेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन 3x equal to find the solution by NR method या न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड से इसको फाइंड आउट करना है। तो फंक्शन क्या है, e की पावर x माइनस 3 cos pi x, इसका डिफरेंशिएशन या स्लोप f डैश x लेते हैं तो e की पावर x प्लस 3 pi sin pi x। क्लियर? आपने इसको टेबुलर फॉर्म में रख लिया क्योंकि हमें यहाँ तक इटरेशन करना जब तक ये रूट की वैल्यू इससे डिफरेंस पर रुक ना जाए। पहला हमने फर्स्ट गैस लिया कि रूट हमारा x इक्वल टू 0 पर हो सकता है। x इक्वल टू 0 पर वैल्यू देखिए फंक्शन की, तो -2 आ रही है। स्लोप की वैल्यू देखिए x इक्वल टू 0 पर तो 1 आ रही है। ये वैल्यूज हमने इस फार्मूले में रख दी, xr प्लस 1 इक्वल टू xr माइनस fx अपॉन f डैश x। तो जब इसमें वैल्यू रख दी तो x2 की वैल्यू निकल आई है 2, ये निकल आई। अब 2 हमारा फर्स्ट गैस हो गया, 2 की वैल्यू फंक्शन पे रखी तो 4.4, 2 की वैल्यू स्लोप वाली फंक्शन में रखी तो 8.42, 8 की वैल्यू इस फंक्शन में रखी, x3 की वैल्यू आ गई 1.4775। अब इस x3 को फंक्शन में रखा तो हमारी वैल्यू आ रही 1.392, इसको स्लोप पे रखा 1.4775 की वैल्यूज को, तो हमारे स्लोप की वैल्यू आ रही 5.145। इस तीनों डाटा को इस इक्वेशन पर रखा, x4 आ गया 1.207, x4 की वैल्यू फंक्शन में रखी तो वैल्यू आ रही 0.35, स्लोप पर रखे x4 की वैल्यू तो 3.97। ये तीनों वैल्यूज हमने इस फंक्शन में रखी, xr प्लस 1 इक्वल टू xr माइनस fxr अपॉन f डैश xr। तो यहाँ पर x5 की वैल्यू आ रही है 1.12। जब x5 की वैल्यू 1.12 हमने फंक्शन में रखी तो ये फंक्शन की वैल्यू आ रही 0.07 और स्लोप पर रखी तो 3.65। इसको इस इक्वेशन में रखा, xr प्लस 1 इक्वल टू xr माइनस fxr अपॉन f डैश xr। जब इस पर रखा तो हमारी वैल्यू आ रही है x6 1.10। इस x6 की वैल्यू फंक्शन में रखी तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है उसमें 0.0096। अब इन दोनों का डिफरेंस फंक्शन का 0.02 से कम हो गया, जिसका मतलब x6 पर ही हम इसको रोक देंगे।
क्लियर? तो हमारा एक अप्रोक्सीमेट रूट इस फंक्शन का क्या हो गया, x इक्वल टू 1.1। क्लियर? क्या रूट हो गया, x इक्वल टू 1.1। अब हम एक प्रॉब्लम आप लोगों को नोट करा रहे हैं और इसका रूट बाय न्यूटन रैप्सन मेथड आपको नोट करना है। तो प्रॉब्लम ये है आपके जो अभी आपने डेवलप की थी ये वाली, एफ एक्स इक्वल टू 4 प्लस एक्स प्लस 3x²। इसका न्यूटन रैप्सन मेथड से रूट निकालिए, फर्स्ट इनिशियल गेस मानिए x इक्वल टू 0, तो मुझे आंसर बताइए। क्लियर? हम आपको 5 मिनट दे रहे हैं, ठीक है? 5 मिनट में आप लोग इसको सॉल्व करके हमको आंसर बताइए कितना आ रहा। प्रशांत, प्रॉब्लम नोट कर ली ना? यस सर। फंक्शन है 4 प्लस 3x²। इसको का रूट निकालना है और इन सभी बच्चों को x इक्वल टू रखना है। इन्हों 3 से 4 मुझे आंसर बताइए कितना आ रहा रूट।
हाँ प्रशांत, कितना आ रहा आंसर? अनुराग, सॉल्व किया? अनुराग, प्रशांत बेटा, अप्रोक्सीमेट 3 इटरेशन कहते तो कितना आंसर पहुंच रहा है? Anyone can solve? Shivam, now you can tell. देखो बेटा, इन दिस वे लेक्चर्स तो खत्म हो जाएंगे, सिलेबस खत्म हो जाएगा, 1 की 2 चैप्टर और बच्चे हैं, अप्रैल तक खत्म हो जाएंगे। बट वन साइडेड पढ़ाने से कोई सिलेबस ही खत्म होगा, आप लोगों का रिस्पॉन्स ही पता नहीं चलता समझ में आ भी रहा कि नहीं। अनुज, माइक ऑन करो बेटा। अनुज, शोभित, आर यू हियर मी? चलिए आज क्लास इतना ही। आप लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, चैट बॉक्स में अटेंडेंस डाल दिए, 1 मिनट के अंदर हम विड्रॉ लीव आउट कर रहे हैं।